किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी जी झोला लेके पार। अंग्रेज जब हुकूमत करता था तभी लोग अंग्रेज का तलवा चाटते थे। ये जो हम लोग लाल झंडा के सिपाही हैं और जो देश की जनता है इस बार उनको आर अपार की लड़ाई में हरा के दिखाएगी। गांधी का मूर्ति बना के उसको गोली मार रही, कहा गया ए मुल्ला, ए कट मुल्ला चुप हो जाओ। और तब भी इन लोगों को रगड़ते थे और अब भी इन लोगों को रगड़ते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। बस अपना रोटी सेक कर फिर दिल्ली चल जाएगा, किसी का ये नहीं है। बेगूसराय के लोग हैं, बेगूसराय के युवा है, गिरिराज को लेकर के नाराजगी है और भी कुछ लोग हैं। कैसे हारेंगे मोदी जी? आप लोग आए हैं बड़ा झंडा लेके। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी जी झोला लेके पार। ठीक है, ये हम तो मुजफ्फरपुर के हैं, बेगूसराय के हमारे प्रतिनिधि आपसे बात कर रहे थे। देखिए नरेंद्र मोदी का 2014 से या इन लोग का जो ऐतिहासिक परिचय रहा है, अंग्रेज जब हुकूमत करता था तभी लोग अंग्रेज का तलवा चाटते थे, अंग्रेज से पेंशन लेते थे, 7 बार माफी मांगते थे। अब ये लोग राष्ट्रवादी तथा कथित बन करके बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो हम लोग लाल झंडा के सिपाही हैं और जो देश की जनता है इस बार उनको आर अपार की लड़ाई में हरा के दिखाएगी। देखिए कि इंडिया महागठबंधन से इतना डर गए कि इन्होंने नाम बदल करके, अरे इंडिया और भारत एक ही ना है, वी द पीपल ऑफ इंडिया और हम भारत के लोग, इसी से हमारे संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। और तब इस तरीके का बेतुका बयान देना इनके मंत्रियों का। आपने देखा साध्वी जी किस तरीके से गांधी का मूर्ति बना के उसको गोली मार रही थी। आपके जैसे मीडिया बंधुओं ने देखा होगा क्या हुआ। बोला नरेंद्र मोदी के किसी पार्टी के बड़े लीडर ने कि गांधी की हत्या हम लोग एक बार नहीं कई बार करते हैं संसद में बैठ के। और संसद के एक सांसद को कहा गया है मुल्ला, ए कट मुल्ला चुप हो जाओ। बताइए कि ये कहां तक जायज है। और इसकी भर्त्सना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन का मेंबर लगातार करते थे और तब भी इन लोगों को रगड़ते थे और अब भी इन लोगों को रगड़ते हैं। कैसे होगा? वो तो बोलते हैं कि युवाओं में राष्ट्रवाद हमने भर दिया है, युवा मोदी जी के साथ है, युवा भाजपा के साथ है, युवा हर मामले पे खुश है। नहीं तो जब कोई ये बात बोले ना तो उनसे पूछिए कि पहली बार राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल हुआ कहाँ से। इन लोग देखिए दिक्कत क्या है कि इन लोग है कुपढ़ और लगभग 90% इनके नेता हैं अनपढ़। तो अनपढ़ों और कुपढ़ों के बीच में से राष्ट्रवाद निकला। राष्ट्रवाद क्या? इस देश में जो भी नागरिक पैदा लेता है, जो पैदा लिया वो राष्ट्रवादी है। जरूरी नहीं है कि हम तिलक लगाते हैं, मैं भी सनातनी हिंदू हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी अगर डराएगा किसी कौम से तो हम डर जाएंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो इसीलिए ये सबका हिंदुस्तान है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। कैसे होगा? रणनीति जो बन रही है इंडिया गठबंधन को लेकर के, कई सारी मीटिंग हो चुकी है, एक बड़ी रैली का आयोजन पटना में हो रहा है, तो इससे एक संदेश लोगों में, आम लोगों में जाएगा। देखिए आम लोगों में यही संदेश जाने के लिए आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये रैली कर रही है कि हम लोग को अपने बेसिक मूलभूत मुद्दों पे लड़ना होगा। रोटी, कपड़ा, रोजगार, मकान, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली और अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा। जो संविधान में लिखा हुआ है उसके लिए लड़ना होगा। हम लोग को राष्ट्रवाद, राष्ट्र, ये सब मनग्रंथ चीजें हैं। राष्ट्र हम लोग सारे लोग जब मिलकर के एक संविधान पे भरोसा करते हैं वही राष्ट्र है। हम आप जब एक दूसरे पे भरोसा करके एक दूसरे से बात करते हैं यही राष्ट्र है। राष्ट्र का कोई और तो मतलब होता नहीं है। जो मतलब इन लोग देना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं इसका हम लोग तब भी भर्त्सना करते थे और अब भी करते हैं। ये लोग अंग्रेज के चमचे तब भी थे और आज भी मोदी, अडानी और अंबानी का चमचा है। आप लोग को दिखता होगा जिस तरीके से G20 कराया, आपने देखा ना दिल्ली में गरीबों के घर को हरे कलर के कपड़े से ढकवा दिया गया। क्या वो देश नहीं है? वो राष्ट्र नहीं है? उनके अंदर राष्ट्रवादिता नहीं है? लेकिन इन लोग पूरी तरह से झूठे, फरेबी, मक्कार और इस देश का सबसे निकम्मा प्रधानमंत्री, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का मैं मुजफ्फरपुर का जिला अध्यक्ष हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि इतना निकम्मा प्रधानमंत्री इस देश को कभी नहीं मिल रहा था। उसी अपने पुराने पुरखे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के इस भाषण को वो सुन लेंगे तो उनको शर्मिंदा होना पड़ेगा जब वो सदन में बैठ करके और सारे देश की बात करते थे, नेहरू जी की बात करते थे कि उन्होंने देश के लिए क्या किया। आज ये लोग देखिए नेहरू को गाली देते हैं, आज इन लोग देखिए गांधी को गाली देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हम दिल से माफ नहीं करेंगे, है ना, दिल से आप माफ नहीं करेंगे। एक तरफ दूसरा तरफ आप टिकट देते हैं। तो ये झूठ मूठ से आजादी, लूट पूट से आजादी, हमारा जो पुराना नारा है, आजादी फिर से जो हम लोगों को चाहिए, इनके झूठ से आजादी,
इनके फरेब से आज़ादी और इनके तमाम तरीकों के जुमलों से आज़ादी, तो इस देश की जनता ये आज़ादी लेकर के। ये कुछ युवा हैं जो रैली में आए थे, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से वादा किया, लुभावना था, लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, और इस वादे को लेकर के जिस तरह से युवाओं में विश्वास था, वो विश्वास और यकीन खत्म हो रहा है। 2024 में जो सारी कमी कोताही है वो सब दूर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी